हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की मेरी सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छे से हुई। काफ़ी स्लोली मैंने अपनी मॉर्निंग को स्टार्ट किया एंड अपनी डेली के रिचुअल्स ख़त्म करते हुए फर्स्ट स्टडी स्लॉट हिस्ट्री के रिवीजन के साथ में स्टार्ट किया। आजकल मैं अपनी मॉर्निंग बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करती हूँ, बिना किसी हसल के और एक पीसफुल और प्रोडक्टिव माइंड के साथ, क्योंकि मैंने अपने पास्ट कुछ दिनों से यही सीखा है कि जितना मैं भागम भाग करती हूँ, जितना मैं काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मैं पीछे की ओर चली जाती हूँ। लेकिन जितना ही पेशेंस और पीसफुली मैं अपने किसी काम को करती हूँ तो वो काम भी जल्दी हो जाता है और मुझे बर्डन भी फील नहीं होता। सो बेसिकली मैं आजकल मल्टीटास्किंग नहीं कर रही हूँ। मैं एक वक्त पर एक ही काम पर फोकस करके अपने सारे काम कंप्लीट कर रही हूँ। अब आज से लगभग 120 डेज़ बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को, यानी कि 3 मंथ्स। और ये 3 मंथ्स हमारी स्टडी का गोल्डन टाइम हो सकते हैं, जिसे हमें बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। और ये जो लास्ट के 3 महीने हैं, ये हमारी हार और जीत दोनों तय कर सकते हैं। इसलिए हर एक दिन को फुल्ली प्रोडक्टिव बनाना है और होपफुली मैं ऐसा कर भी रही हूँ। इन 3 महीनों में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं डिसिप्लिन होकर के अपने रोज़ के टारगेट्स रोज़ कंप्लीट कर लूँ और जहाँ तक हो सकेगा हर एक चीज़ का मैं अपना टाइम फ़िक्स कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइम हो फ़िक्स जब मैं उठ रही हूँ, एक फ़िक्स टाइम हो जब मैं सो रही हूँ। लगभग हर रोज़ एक फ़िक्स टाइम पर ही मैं खाना वगैरह खा रही हूँ, या फिर जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी मुझे करनी होती है वो मैं लगभग एक फ़िक्स टाइम पर कर पा रही हूँ। सो बेसिकली मेरा रूटीन फ़िक्स हो, कहने का मतलब यही है कि मेरा रूटीन टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड होकर के फ़िक्स हो। इससे हेल्प मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड मेरा माइंड थोड़ा काम रहेगा, बिकॉज़ टाइम टू टाइम सारे जो वर्क हैं वो कंप्लीट होते रहेंगे। मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक मेरी जो एनर्जी का लेवल है वो बना रहेगा। और इसके लिए मैं मेडिटेशन वगैरह भी कर रही हूँ। हालांकि अभी कुछ ही दिनों से मैंने स्टार्ट किया है और लॉन्ग टर्म में इन सारी चीज़ों का जो बेनिफिट है हमें वो दिखाई देता है, अभी एकदम से नहीं दिखाई देता। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे अंडर हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, सपोज़ आप अपने उठने का, सोने का, खाने पीने का, ये जो टाइम आप फ़िक्स कर सकते हैं, अगर आप इन्हीं में कैपेबल नहीं हो तो फिर कैसे आप समझ सकते हो कि आप अपने माइंड को अपने काबू में करके और उसे पढ़ने पर मजबूर कर सको, राइट? कहीं ना कहीं अगर आप मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे तो कमेंट करके मुझे बताना कि आप भी ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, या फिर आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं तो मुझे बताना ज़रूर। तो जहाँ तक हो सके हमारे जो कंट्रोल में है उन चीज़ों को तो एटलीस्ट हम कंट्रोल कर सकें। तो अब तक आपने व्लॉग में देखा, मैंने स्टार्टिंग हिस्ट्री के रिवीजन से की थी एंड मुझे टीचिंग मेथड्स पढ़ने थे तो वो भी मैंने पढ़ लिए। और पता नहीं कहाँ से आज बारिश टपक पड़ी अचानक ही, इतने दिनों के गैप के बाद में आज सुबह से बारिश थी जो लगभग दिन तक चली। और नहाने एंड लंच करने के बाद में मैं अब मैथ्स पढ़ने जा रही हूँ, बिकॉज़ ये दिन का टाइम है तो मुझे यहाँ पर मैथ्स के मैं कुछ 10-20 क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर लूँगी, तो वही मैं भी करने जा रही हूँ। एक कमेंट मुझे बार बार आ रहा था मेरे ज्योग्राफी के नोट्स के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर की है कि मैंने ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। जो पशु परिचर वाला बैच चल रहा था ना, उसके मैंने नोट्स बनाए हुए थे पहले, तो वो वही नोट्स हैं। प्लस मैंने कुछ मैप्स वगैरह कुछ टॉपिक हैं जो मैप में फ़िल किए हैं, और मैं मैप कैसे बनाती हूँ वो भी मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट के ज़रिए। तो जो लोकल मार्केट में स्टेशनरी पे आपको कहीं भी मैप मिल जाएगा, तो मैंने क्या किया है उसको एक कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर रखा है, ताकि जब भी मुझे मैप बनाना होता है या फिर मैप्स के ज़रिए प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं उस कार्डबोर्ड वाले मैप से ट्रेस करके एंड फिर मैप ड्रॉ कर लेती हूँ और उसी में प्रैक्टिस करती हूँ। और करंट अफेयर के बारे में भी पूछ रहे थे, तो करंट अफेयर भी मैंने पहले बताया हुआ है कि गणपत सिंह जी सर जो क्लासेस लेते हैं करंट अफेयर की, उनसे, और गौरव सर जो 1 मिनट शो देते हैं, मैं बस उन्हीं से करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। ना तो मेरे पास में कोई बुक है करंट अफेयर की एक्स्ट्रा, और आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई नई बुक परचेज़ करूँगी उसके लिए। तो बस इन्हीं 2 सोर्सेज़ से मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ। तो मेरे पास में पीडीएफ है मेरे लैपटॉप में, उन्हीं को मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। और एक और कमेंट आता है बार बार कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। तो वैसे तो मैंने आपको ये बात भी पहले ही अपने ब्लॉग्स में शेयर की है कि
आईसीटी एंड एसएसटी के अलावा ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है और उसमें सारी ही चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि आरटी वगैरह ये सारी चीज़ें। और जब लास्ट वीडियो में मैं आरटी का रिवीजन मैंने बताया था आप लोगों को, तो आपने पूछा था कि मैंने आरटी कहाँ से किया, तो आरटी मैंने गौरव सर से किया है। इसी तरह मैंने कुछ टॉपिक दीनवाल पब्लिकेशन की बुक से किए हैं और कुछ जो गौरव सर पढ़ाते हैं उनसे किए हैं। तो गौरव सर के जो वीडियोज़ हैं ना, उनको देख कर के मैं कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेती हूँ और कुछ बुक में से पढ़ लेती हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने करंट अफ़ेयर का ज़िक्र किया था और आपको बताया था कि करंट अफ़ेयर में गणपत सिंह सर की जो क्लासेस वो लेते हैं। कभी मैं क्लासेस देख लेती हूँ और कभी अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं 15-20 मिनट्स पीडीएफ पढ़ लेती हूँ इसका। तो अभी मैं चाय पीते-पीते वही रिवाइज़ कर रही थी एंड इसमें खेल खिलाड़ी वाला जो है ना, वो मैं रिवाइज़ कर रही थी, ताकि जो सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक है खेल खिलाड़ी वाला, वो भी इसी के साथ-साथ में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है करंट से ही उस टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बस वही मैं कर रही थी। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद आया हो तो भी लाइक तो कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे प्रोडक्टिव।